हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज का वीडियो में मैं आपको अपना वेरीफाइड पीएनएल शेयर करूंगा कि इस हफ्ते मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। साथ में इस हफ्ते के साथ साथ इस 15 दिन में मतलब 1 अप्रैल से अभी तक मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है ये भी मैं शेयर करूंगा। और क्या मेरी साइकोलॉजी होती है ट्रेड करते समय, कहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ, कहाँ मैं लॉस बुक करता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में तो ऑलरेडी मैं अपने ट्रेडिंग वीडियो पे भी बताता हूँ, पर बहुत सी चीज़ें वहाँ पे मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वेरीफाइड पीएनएल मतलब सिर्फ प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो देख के तुरंत वीडियो बंद मत कर दीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी नॉलेज मैं बताऊँगा जो शायद हो सकता है कि अपने में ट्रेडिंग के रेगुलर वीडियो पे नहीं बता पाता हूँ। तो फिलहाल आप लोग की डिमांड रहती है कि भाई वेरीफाइड पीएनएल वीडियो बनाया करिए, चाहे मंथली चाहे वीकली, ताकि उससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो देखिए, मेरा यही कहना है कि ठीक है, मैं तो बना दे रहा हूँ क्योंकि अब तो मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं आपके साथ जो भी काम कर रहा हूँ, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको ईमानदारी से आपके साथ शेयर करूँ, और करता भी हूँ, यही कोशिश भी रहती है। फिलहाल अभी यहाँ पे ये है कि देखिए, किसी का भी वेरीफाइड पीएनएल, चाहे मेरा हो चाहे किसी भी क्रिएटर का हो, चाहे बड़ा कोई ट्रेडर हो चाहे छोटा ट्रेडर हो, उससे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। पहले उसको समझना चाहिए कि भाई वो हो सकता है कि इससे पहले वो कितने टाइम से वो ट्रेडिंग कर रहा हो, कितना मेहनत किया होगा, तब उस लेवल पे आके पहुंचा है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो वेरीफाइड पीएनएल का जो मैं अपना वीडियो बनाता हूँ, ये इसकी रीच थोड़ी सी बढ़ जाती है, लोगों तक ज़्यादा जाता है। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मैं उसको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम तुषार सिंह है, और लगभग ये अगस्त में मैं 4 साल ऑप्शन ट्रेडिंग में कंप्लीट कर लूँगा। और इसमें मेरा बहुत ही अच्छा, अभी तक कह सकते हैं, अनुभव रहा है, और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। लॉसेस भी हुए हैं, प्रॉफिट भी हुए हैं, पर हाँ, मेरे केस ऐसा था मेरा कि भाई यहाँ पे मेरे पास खोने को बहुत कुछ नहीं था, क्योंकि मेरा कैपिटल बहुत छोटा था। और मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। अभी तक तो मैं कोई जॉब नहीं करता हूँ, मेरा सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग ही है। तो इसीलिए मुझे सीखना बहुत जल्दी था और अपनी गलतियों पे काम करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पैसे जब आपके पास कम होते हैं तब आपको अपनी गलतियाँ जल्दी दिख जाती हैं। और अपनी गलतियों पे काम करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है समय पे, वरना आप किसी भी फील्ड से, मतलब यही फील्ड नहीं, किसी भी फील्ड में अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो वहाँ आपके ज़्यादा दिन टिकने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो वही था मेरा भी कि भाई ये फील्ड में अगर मुझे आना है, और जहाँ पे आपका पैसे लग रहे हैं, यहाँ पे एक गलती का मतलब कि बहुत बड़ा आपको उसका देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पैसे आपके लॉस हो जाते हैं। अगर आपके पास 1,000 रुपये हैं, तुरंत 1,000 का लॉस हुआ तो 1,000 जेब से आपके चले गए। फिर अगर आप ट्रेड किए तो पता नहीं वो पैसे 1,000 आए या नहीं आए, या फिर हो सकता है 1,000 का 2,000 लॉस हो जाए। तो इसलिए इस फील्ड में आना है तो बहुत सोच समझ के आएँ। ऑप्शन ट्रेडिंग जो मैं करता हूँ, ऑप्शन बाइंग खासकर, बहुत ही रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। अगर इसमें बिना सोचे समझे, बिना जाने पहचाने, किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में आके अगर आप आ जाएंगे तो शायद आपका भी वही 90% लोगों का हाल होगा जो लॉस कर रहे हैं, वैसे ही आपका भी हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा मानना है कि पहले आप आइए, इसको सीखिए, समझिए, और अपने आप को समझिए कि आप इसके लिए हैं या नहीं हैं। अगर आप इसके लिए हैं तब इसमें टिके, वरना आपका भी हाल लॉस वाला ही होगा। तो फिलहाल अभी हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की कि वेरीफाइड पीएनएल का। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया कि इसमें मैं इस हफ्ते का प्रॉफिट लॉस बताऊंगा, और साथ में इस महीने में अभी तक मेरा कितना प्रॉफिट हुआ ये भी शेयर करूंगा। और यहाँ पे देखिए, कुछ चीज़ों के बारे में मैं बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ, 2 लॉट से मैं ट्रेडिंग करता हूँ फ़िलहाल के लिए, 2 लॉट से ही कर रहा हूँ। और बहुत टाइम से मैं आप लोग भी कहेंगे कि भाई 4 साल हो गया अभी तक सिर्फ 2 लॉट, तो बिल्कुल 2 ही लॉट से करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करता हूँ। कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं तो कभी कभी 3 भी चला जाता है, 4 भी चला जाता है, पर अभी फ़िलहाल मैं 2 लॉट पे ही फोकस हूँ। और मैं इसमें काफ़ी कंफर्टेबल हूँ 2 लॉट से ट्रेडिंग करने का। और इसमें देखिए, मैं सेंसेक्स और निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, कोई और इंडेक्स में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। जब से ये वीकली एक्सपायरी ख़त्म हुआ है, सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी में वीकली एक्सपायरी है, तब से मैं मंथली एक्सपायरी के इंडेक्स में नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा कैपिटल बहुत छोटा है। तो इसलिए मैं सेंसेक्स और निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। और ख़ासकर सेंसेक्स में मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं सेंसेक्स में ही अच्छी ट्रेड पकड़ लेता हूँ, और साथ में निफ्टी में भी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरा सेंसेक्स ही रहता है, सेकंड प्रायोरिटी मेरा निफ्टी होता है। और इसमें देखिए, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, मेरा रूल है कि मैं एक्सपायरी वाले इंडेक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ।
और जैसे आपको पता है सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की वीकली एक्सपायरी होती है, तो एक दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, एक दिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो जिस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है उस दिन मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, और जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है उस दिन मैं सेंसेक्स में ट्रेड करता हूँ। और किसी दिन मतलब कि काफ़ी ख़राब मतलब मार्केट रहता है तो मैं मार्केट में ट्रेड ही नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ, क्योंकि भाई एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप लॉस से बच सकते हैं या कैपिटल जीरो करने से बच सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि अगर आपका लग रहा है कि मार्केट में कुछ खास मोमेंटम नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आपको लीव कर देना चाहिए उस दिन के लिए मार्केट को। और साथ में ट्रेड देखिए बहुत कम लेता हूँ, 2 से 3 ट्रेड मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। अगर एक ट्रेड में भी मेरा टारगेट मुझे मिल जाता है तो मैं अपना डे क्लोज कर देता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ लेस ट्रेड गुड रिवॉर्ड। और रिवॉर्ड थोड़ा सा ठीक ठाक अब मैं रख रहा हूँ, और इस हफ्ते देखा जाए तो ठीक ठाक रिवॉर्ड भी मिला है मुझे। पर हाँ, मार्केट को भी रिस्पेक्ट देते हुए ये रिवॉर्ड मैं कैप्चर कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे लगा कि भाई ये इससे ज़्यादा मुझे नहीं मिल सकता है तो उस दिन मैं ट्रेड बंद कर दिया हूँ। जिस दिन मुझे लगा कि भाई अभी भी पॉसिबिलिटी है मुझे प्रॉफिट और बनाने का तो उस दिन मैं ट्रेड किया हूँ तो मुझे प्रॉफिट मिला है। और देखिए इस समय क्या है कि सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है मार्केट की, क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग चल रहा है और कभी भी गैप अप गैप डाउन हो जाता है, तो बहुत ही सोच समझ कर ऐसे सिचुएशन में ट्रेड करना चाहिए। और इसको देखते हुए कम ट्रेड ही करें तो वो बेहतर है। और यही बोलूँगा कि भाई अगर ऐसे सिचुएशन में आपका लॉस हो रहा है तो कुछ दिन का ब्रेक ले ले, क्योंकि जब बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो मार्केट में मोमेंटम जो होता है वो चला जाता है गैप अप या गैप डाउन से। तो फिलहाल ये सब चीज़ों को समझ लिया कि क्या मेरा रूल होता है। रूल यही है कि निफ्टी में सेंसेक्स में ट्रेड करता हूँ, कम ट्रेड करता हूँ, और एक्सपायरी के इंडेक्स पे ट्रेड नहीं करता हूँ। मंथली एक्सपायरी होती है तो भी मैं ट्रेड अवॉइड कर देता हूँ, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में भी वही खेल होता है कि सारे इंडेक्स का एक ही दिन एक्सपायरी होता है तो मूवमेंट आता नहीं है। और क्या क्या सिस्टम फॉलो करता हूँ तो देखिए मेरा सिर्फ दो चीज़ें हैं। 915 का ईएमए मैं यूज़ करता हूँ, साथ में 200 मूविंग एवरेज। अगर जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं उनको ये बात पता है, तो 200 मूविंग एवरेज रहता है। बाकी ट्रेंड क्या रहता है और साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकता है, ये सब चीज़ों को देखते हुए स्कैल्पिंग बेस्ड मैं ट्रेड करता हूँ, ज़्यादा देर होल्ड नहीं करता हूँ। किसी दिन लगा कि भाई हाँ यहाँ पे होल्ड कर सकता हूँ तो मेरा प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस हैं तो मैं होल्ड कर लेता हूँ, वरना मैं स्कैल्पिंग ही प्रीफर करता हूँ। तो और कैपिटल की बात कर लेते हैं। देखिए कैपिटल लगभग 15-16 हज़ार रुपये से मैं स्टार्ट किया था इस मंथ में, और अच्छा खासा इस पर प्रॉफिट बन चुका है, ठीक ठाक हो चुका है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए आज ये 13 अप्रैल को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ मनी में जाएंगे तो देखिए अभी मेरे अकाउंट में 20,263 रुपये है, जिसपे ये लास्ट जो फ्राइडे को जो प्रॉफिट हुआ था वो लगभग अभी इस पे अकाउंट में मेरे ऐड नहीं हुए हैं। तो ऐड हो जाएंगे तो लगभग 22,000 के अराउंड मेरा ये प्रॉफिट मतलब कि कैपिटल हो जाएगा। और जनरली मैं क्या करता था कि प्रॉफिट होता था तो मैं उसे विड्रॉ कर लेता था, क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ तो मुझे पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। तो प्रॉफिट मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि अपने खर्चे के लिए, एसआईपी वगैरह के लिए, कुछ सेविंग के लिए मैं इसी में से रख लेता हूँ। तो ऐसे करके मैं अपना चलाता हूँ, क्योंकि फुल टाइम ट्रेडिंग करना और टोटली डिपेंड मार्केट पे होना बहुत ही मतलब कि एक तरह से रिस्की काम भी है, पर मैं कर रहा हूँ इस काम को। और बहुत लोग कहेंगे कि भाई यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं तो यूट्यूब से भी अर्निंग आ रही होगी। तो भाई कहिएगा तो मैं आप लोग को अपनी अर्निंग भी दिखा दूंगा, वहाँ से अभी तक कोई अर्निंग नहीं आ रही है। और चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा कितना मतलब कि प्रॉफिट हुआ है इस हफ्ते। चलिए यहाँ से मैं ट्रेडर्स डायरी पे जाता हूँ। तो चलिए यहाँ से देख लीजिए कि ये मेरा लास्ट प्रॉफिट था 2247 रुपये, जिसमें नेट पीएनएल 2155 आया है। और देखेंगे यहाँ पे दो ट्रेड सिर्फ शो कर रहा है, मतलब कि एक ट्रेड है ये बाई सेल लेके दो ट्रेड दिखाता है, जिसपे देखिए ब्रोकरेज 40 रुपये लगा था पर उससे ज़्यादा चार्जेस लग गए थे, तो 51 रुपये चार्जेस लग गए थे। तो ये लास्ट ट्रेड था मेरा। अब मैं अभी आपको शेयर करता हूँ कि इस वीक पे मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है। तो मैंने लगा लिया है 7 अप्रैल से 13 अप्रैल, मतलब आज की डेट को मैंने यहाँ पे लगा लिया है। और ये पूरा इस मंथ का मेरा चार्ट है, जहाँ पे मैंने मतलब कि ट्रेड किया है, कितने दिन ट्रेड किए, कितने दिन नहीं ट्रेड किए। तो देखेंगे तो बहुत कम ट्रेड मैंने किया है, पर यहाँ पे देखेंगे तो एक हफ्ते में 7 अप्रैल से 13 अप्रैल में अगर देखेंगे तो सिर्फ 3 दिन मैंने यहाँ ट्रेड किया है, और 3 दिन में काफ़ी अच्छा रिटर्न बन चुका है। 10,557 रुपये का प्रॉफिट इस हफ्ते हमने बनाया है, और सिर्फ 3 दिन में। और नेट पीएनएल हमारा 10,123 रुपये हो चुके हैं।
टोटल 10 ट्रेड दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ पे बाई सेल लेके मिला रहा है। तो यहाँ पे मेरा टोटल 5 ट्रेड हुए हैं, और जिसमें मेरा सिर्फ ब्रोकरेज 200 रुपये लगे हैं और चार्जेस 233 रुपये लगे हैं। तो कम ट्रेड देखिए करके यहाँ बढ़िया रिटर्न हमने बना लिया है। और अब मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि कितने दिन मैंने ट्रेड जो किया है तो उसमें कितना कितना प्रॉफिट हुआ है। देखिए 7 अप्रैल को यहाँ पे देखेंगे 2 ट्रेड मैंने किया था, तो 4,958 रुपये प्रॉफिट बना था, जिसमें से 4,792 रुपये का प्रॉफिट हमारा ब्रोकरेज कट करने के बाद मिला है। और इस वाले ट्रेड में इस वाले दिन मतलब कि बहुत लोगों का अच्छा मैसेज भी आया था कि भाई अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, लगभग 5700 का प्रॉफिट चल रहा था। पर मुझे लगा मेरा टारगेट थोड़ा सा बड़ा था पर उतना अचीव नहीं हो पाया। तो लोगों ने कहा था कि एटलीस्ट 5000 आपको बुक कर लेना चाहिए था। पर ठीक है, मुझे जैसा लगा था उस सिचुएशन में उसके अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, फिर यहाँ पे 8 अप्रैल को 7 के बाद 8 अप्रैल को मैंने ट्रेड किया था। इस दिन भी 2 ट्रेड किए थे। ये दिन काफ़ी वॉलेटाइल था। इंडिया विक्स इस समय इतना ज़्यादा हो चुका है कि स्कैल्पिंग ही अगर आप करते हैं तो आपका मतलब कि प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप सोचेंगे कि बड़ा टारगेट ले लेता हूँ तो शायद वो नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए मैंने स्कैल्पिंग पे ही प्रीफर किया और बहुत ही फास्ट स्कैल्पिंग था ये। तो यहाँ पे 2 ट्रेड किए तो 3352 रुपये का प्रॉफिट हो गया था, जिसमें ब्रोकरेज कट करने के बाद 3175 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। फिर 8 के बाद अगर देखा जाए तो 9 या 10 किसी दिन एक दिन ऐसा था कि मार्केट काफ़ी साइडवेज था, बीच में छुट्टी भी थी। शायद 9 को मतलब कि मार्केट ओपन था, तो उस दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो निफ्टी की एक्सपायरी थी, पूरी साइडवेज हो गया था, तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं किया था। और ऐसे इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन आप लोग थोड़ा सा अलर्ट होकर ट्रेड किया करें। अगर अगर आपको लग रहा है कि मार्केट साइडवेज हो गया है या पोटेंशियल मार्केट में नहीं है प्रॉफिट देने की, तो ओवर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए आपका लॉस भी हो जाए तो तुरंत आप लोग किल स्विच ऑन कर दिया करें, ताकि आप लोग इमोशनली कनेक्ट ना हो पाए ट्रेड लेने के पीछे। तो 9 तारीख को एक्सपायरी था, उस दिन मैंने ट्रेड नहीं किया। 10 तारीख को हॉलीडे था। फिर 11 तारीख को हमने ट्रेड किया था, जो 2247 रुपया जो मैं बता रहा था आपको कि उतना प्रॉफिट हुआ था। तो ब्रोकरेज कट करने के बाद 2155। तो देखा जाए तो बहुत ही कम ट्रेड मैंने इस हफ्ते लिया है। 2 2 4 1 5 5 ट्रेड मैंने यहाँ पे लिए हैं। 5 ट्रेड में 10,557 रुपये बन चुके हैं। और इस मंथ की बात करें तो भाई इस मंथ में सिर्फ एक दिन लॉस हुआ था। यहाँ पे देखेंगे तो 3386 रुपये का लॉस हुआ था। और सारे जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश मैं ट्रेड नहीं ले पाया या फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो मैं आपको टेलीग्राम पे उसका डिटेल शेयर कर देता हूँ कि मैंने आज ट्रेड नहीं किया था, या फिर जो भी चीज़ें हैं मैं आपके साथ ईमानदारी से शेयर कर लेता हूँ। तो आप लोग अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें था। अब मैं यहाँ से इस मंथ का बता देता हूँ कि इस मंथ में मेरा कितनी अर्निंग हुई है। तो चलिए यहाँ से मैं 1 अप्रैल चूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ये सेलेक्ट हो गया है। और इस 15 दिन भी नहीं हुए हैं। आज 13 तारीख है और छुट्टी भी है, मंडे को भी मार्केट बंद है। और ट्यूसडे को जब मार्केट खुलेगा तो उस समय 15 तारीख हो जाएगा। तो देखा जाए तो 15 दिन से मतलब 15 दिन के अंदर मेरा ठीक ठाक यहाँ प्रॉफिट बन चुका है। और लगभग इतना ही कैपिटल हमने इस मंथ में शुरुआत में लगाया था, और 16,468 रुपये हमारा प्रॉफिट हो चुका है, जिसमें ब्रोकरेज कट करने के बाद 15,256 रुपये है। अब देखिए बहुत लोगों का हो सकता है कि ये प्रॉफिट कम लगे, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा लगे, पर देखिए ट्रेडिंग में ये प्रॉफिट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और कंटिन्यू हर मंथ इतना प्रॉफिट निकालना बहुत ही मतलब कि मेहनत वाला काम है। तो अगर आप लोग ये मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो देखिए 15 दिन में हमने सिर्फ 30 ट्रेड किया है, मतलब कि 30 ट्रेड तो ये बाई सेल मिला के है। 15 ट्रेड हमने यहाँ पे किया है, जिसमें 600 ब्रोकरेज लगा है, और उससे ज़्यादा हमारा चार्जेस लग गया है। तो चार्जेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, कम क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं फिर भी चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो 611 रुपये का हमारा इसमें चार्जेस लग चुके हैं। अब इस मतलब कि इस मंथ की बात करें तो हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट है 4,958, जो हमने 7 अप्रैल को बुक किया था। उसके बाद है 1 अप्रैल में 4,922 में। इस दिन थोड़ा सा ज़्यादा मैं ट्रेड किया था, मतलब 4 ट्रेड किए थे, चारों मुझे प्रॉफिट मिले थे।
तो और ये वाला दिन जिस दिन मेरा लॉस था, इस दिन 5 ट्रेड हो गए थे और ये दिन भी मेरा प्रॉफिट में चला जाता है, बस थोड़ा सा एक गलती हो गई थी जिसके वजह से ये दिन में मुझे लॉस बुक करना पड़ा। तो इसमें 3754 रुपये का लॉस हुआ था। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट के कंपेयर में मेरा लॉस बहुत बड़ा, मतलब उतना बड़ा नहीं है जितना होना चाहिए। लोगों का लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, उतना लॉस मेरा बड़ा नहीं है। और जिस दिन भी मेरा लॉस हुआ उसके नेक्स्ट डे मैं उससे बड़ा प्रॉफिट करके उसे बुक कर लिया, ठीक है, और एक ही ट्रेड में बुक कर लिया। तो देखिए ट्रेड बहुत कम बने हैं हमारे, और उसके पीछे का रीज़न यही है कि रिस्क रिवॉर्ड, प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर नॉलेज, तब जाके इस लेवल तक पहुंच पाया हूं। लास्ट मंथ का पीएनएल भी मैंने शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे, तो उसमें भी हमारा लगभग अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इस वीक में भी देखा जाए तो ठीक ठाक प्रॉफिट है। फिलहाल ये हफ्ता मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि 3 दिन ही ट्रेड करके हमने 10,000 का टारगेट कंप्लीट कर लिया है, 10,000 का टारगेट अचीव कर लिया है, और सिर्फ 3 दिन में। तो इसी तरीके से अगर आप भी डिसिप्लिन बनाएंगे, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे, ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, और किस दिन मार्केट में ट्रेड करना है, किस दिन मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, ये सब चीज़ों को अगर समझेंगे तब आपका भी प्रॉफिट बन सकता है। और बाकी आप लोग को ये प्रॉफिट देख के कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और देखिए बहुत सी चीज़ों को समझते हुए यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। अगर आप किसी के एडवाइस पे अगर ट्रेड करेंगे तो शायद आपका लॉस हो सकता है, इसलिए अपने खुद की मेहनत करिए। लाइव ट्रेड जो बताते हैं लोग बैठ के, उनके चक्कर में ना पड़े। मैं हमेशा से ये एडवाइस दिया हूँ कि लाइव ट्रेड वालों से दूर रहें, क्योंकि दिन भर बैठ के अगर वो आपको बता भी रहे हैं और आपका प्रॉफिट हो भी रहा है, फिर भी आपको वहाँ पे नॉलेज तो जीरो ही है, क्योंकि आप अपनी मेहनत से कोई भी ट्रेड नहीं ले रहे हैं। तो यही कहूँगा कि जो भी करना है अपने बलबूते करिए, अपने ऊपर करिए, अपनी मेहनत पे करिए, किसी के सहारे मत करिए, ठीक है। तो बाकी यही था। देखिए इस हफ्ते हमने ठीक ठाक प्रॉफिट बना लिया है, और ठीक ठाक नहीं, मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया हूँ, क्योंकि सिर्फ 3 दिन ट्रेड किए थे। बाकी कुछ रूल्स हैं, वही रूल्स को फॉलो करते हैं, आप भी इसे फॉलो करिए। और अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और एक लास्ट में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपका लॉस चल रहा है तो आपको एक चीज़ एडवाइस दे रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो शायद आपके लॉस भी रिकवर हो सकते हैं, और साथ में आप एक अच्छे ट्रेडर भी बन सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि देखिए, अगर आपका लॉस चल रहा है, हो सकता है आप स्टार्टिंग में आए हैं मार्केट में, अभी बिगनर हैं और आप बड़े क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि देखेंगे कि आप लोग मैक्सिमम जिसके बड़े बड़े मतलब कि ट्रेड लेते हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट शेयर करते हैं, आप लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं, और कभी भी वो अपना वेरीफाइड पीएनएल जल्दी दिखाते भी नहीं हैं। मेरे जैसे छोटे क्रिएटर जिनके भी 1300 सब्सक्राइबर हैं, वो आपको आप लोगों के कहने पे जो बोलते हैं वो कर रहा है, और साथ में पीएनएल भी शेयर कर रहा है, ईमानदारी से शेयर कर रहा हूँ, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। आप लोग हमें फॉलो नहीं करेंगे, ना ही हमें सपोर्ट करेंगे। फिर भी मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आपका लॉस चल रहा है तो सबसे पहले क्या है कि आप क्वांटिटी अपना डिक्रीज़ कर लीजिए, एक लॉट पे आ जाइए। एक लॉट से भी अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। और देखिए बहुत लोगों को लगता है कि उनका लॉस अगर चल रहा है तो इसमें जो सेबी का नया रूल आया था, जिसमें मतलब कि लॉट साइज को कम किया गया है और एक्सपायरी बंद कर दिया गया है, ये सब चीज़ जो लॉट साइज मतलब बढ़ा दिया गया है और एक्सपायरी चेंज किया गया है, इसकी वजह से उनका लॉस हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, एक्सपायरी की वजह से ही मैक्सिमम लॉस होते थे सबके। एक्सपायरी कम हो गई है तो वो ज़्यादा बेहतर है मार्केट के लिए और आपके लिए भी। तो फिलहाल यही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपका लॉस हो रहा है तो पहले आप लर्निंग फेज पे आइए, और ये मत सोचिए कि मुझे सब आता है। ये समझ के अगर चलेंगे तो ज़रूर आपको मार्केट से बाहर हो जाना पड़ेगा। आप ये सोच के चलिए कि मुझे कुछ नहीं आता है। मैं इतने टाइम देने के बावजूद मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ, और यही कोशिश करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, नए नई चीज़ों को फोकस करता हूँ कि मुझे और नॉलेज मिल जाए, ताकि मैं और अपने आप को बेहतर कर सकूँ, और आपको भी मैं गाइड कर सकूँ सही से। तो यही है कि भाई अगर आपका लॉस हो गया तो एक लॉट पे आ जाइए, और डे का टारगेट बनाइए, जैसे पहले दिन आपको ट्रेड करना है। ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी रिपीट करना होगा क्योंकि लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं। तो पहले दिन ट्रेड करिए, और मात्र 500 रुपये, अगर 500 300 जो भी मर रहा है, उसके बाद आप एग्ज़िट कर लें और अपना किल स्विच ऑन कर दें। उसके बाद आप नो ट्रेड करें, फिर मार्केट में चार्ट में आपको देखना ही नहीं है। फिर नेक्स्ट डे आइए और फिर क्या है कि फिर यही चीज़ करिए कि जैसे ही 300 रुपये से 500 रुपये तक प्रॉफिट मिल रहा है, तुरंत अपना एग्ज़िट कर लीजिए, और यहाँ भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी ये मत सोचिएगा आपने कि मेरा इतना कम प्रॉफिट हो रहा है, या मेरा ब्रोकरेज लग रहा है, ये सब चीज़ के बारे में मत सोचिए। अभी बस आपको ये सोचना है कि आप प्रॉफिट बस बनाइए, कि जब आप भी इस तरह से पीएनएल देखें तो आपको भी कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ देखो मैंने इतने दिन में से इतने दिन प्रॉफिट किया था, ठीक है।
तो यही काम करना है। और स्टॉप लॉस हमेशा लगाइए। अगर आपका 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 5 पॉइंट का टारगेट लेना है, स्टार्टिंग में अपना स्टार्ट करिए, फिर उसको बढ़ाइए। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का टारगेट, ऐसे बढ़ाइए। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, और ऐसा आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, कंटिन्यू करिए। उसके बाद जब 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाएगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करिएगा। मैं देखना चाहता हूँ इस चीज़ को कितने लोग फॉलो करते हैं। और अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर मैं आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट दूंगा, अगर आप ये रूल फॉलो करूंगा। देखो भाई, बहुत छोटा क्रिएटर हूँ, फिर भी ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आप ये चीज़ फॉलो करेंगे, एक ट्रेड पर डे 1 मंथ तक, और प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बस डे क्लोज। ठीक है, अब ये नहीं कि एक दिन प्रॉफिट 400 का हुआ, दूसरे दिन लॉस हो गया 4000 का, ये भी नहीं। प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट ये होना चाहिए। और इतनी फैसिलिटी अब तो ब्रोकर दे दिया है आप लोगों के, ब्रैकेट ऑर्डर, जीटीटी ऑर्डर, ये सब लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट एक साथ लगा सकते हैं। उसका यूज़ किया करिए और ऐसे करिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़रूर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा 1 मंथ के बाद कि हाँ, मैंने आपकी बातों को फॉलो किया और ये देखिए इसका रिज़ल्ट मुझे ये मिला। आप अपने आप से पूछिएगा कि आपको कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा ये करने के बाद। और उसके बाद आप मुझे भेजेंगे तो ज़रूर मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ज़रूर दूंगा। वो क्या दूंगा वह उसी समय बताऊंगा। बस यही है कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करिए। मेरे प्रॉफिटेबल होने का रीज़न यही है कि मैं ये चीज़ को फॉलो किया बहुत ही अर्ली स्टेज में। मैं 1 साल 1.5 साल तक मेरा प्रॉफिट लॉस यही चला, प्रॉफिट हो, एक दिन में प्रॉफिट चला जाए। फिर उसके बाद मैंने अपने रिस्क रिवॉर्ड पे काम किया, फिर भी मेरा लॉस एक दिन में पूरा प्रॉफिट चला जाता था, या 50% या 20% मेरा प्रॉफिट हमेशा एक ही दिन में चला जाता था। उसके बाद मैंने इसी चीज़ पे काम किया कि नहीं, हर दिन ट्रेड नहीं करना है, कुछ रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना है। और सारी चीज़ों को समझने के बाद फिर अपने आप को समझा, उसको समझने के बाद उसको अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट किया, तब जाके इस लेवल तक पहुँचा हूँ। काफ़ी लंबा रास्ता लगा, मेहनत अभी भी जारी है। अभी भी नहीं कहूँगा कि मैं बहुत कुछ अचीव कर चुका हूँ, कुछ भी अचीव नहीं किया हूँ। और ट्रेडिंग में मैं अभी भी कहूँगा कि मैं ज़ीरो ही हूँ, क्योंकि जहाँ पे इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, तो मेरी जैसे जगह, मेरे जैसे लोगों की वहाँ पे अभी कोई जगह अभी बनी नहीं है। तो इसीलिए कहूँगा कि आप लोग भी अगर जेन्युइन ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, ट्रेडिंग से पैसे बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ रूल फॉलो करने ही पड़ेंगे। बिना रूल के, बिना सिर पैर के अगर आप ट्रेडिंग में आएंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो 90% लोगों का हाल हो रहा है। तो यही था आज की वीडियो में, और आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ मैंने बताया है और समझाया है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो भाई आपका भला होगा। थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन गई होगी ज़रूर, पर देखिए ये सब चीज़ों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ट्रेडिंग में लॉस होता है ना, तो हर इंसान एक दूसरे को खोजता है कि भाई कोई मेरी बात सुन ले, और कोई सुनने वाला नहीं होता है। ये मैं खुद अपने आप से जानता हूँ कि जब मेरे लॉस होता था तो मैं सोचता था कि काश कोई मेरे पास भी दोस्त हो कि जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकूँ, पर ऐसा कोई रहता नहीं था। तो इसीलिए ये बातें मैं बता रहा हूँ। प्रॉफिट लॉस देखिए अलग चीज़ है, वो होते ही है, कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, वो चलता है। और प्रॉफिट लॉस देख के किसी का कुछ बदलने वाला नहीं है ना। मेरा प्रॉफिट आपके शेयर करने के बाद या ना शेयर करने के बाद मेरा कुछ बदलने वाला है, ना आपका कुछ बदलने वाला है। बदलेगा क्या है, अगर जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ इसे अगर आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपकी लाइफ ज़रूर बदल जाएगी। तो फिलहाल इसी उम्मीद से ये वीडियो को रैप अप करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को अगर मिला है, 1% भी अगर मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हमें सपोर्ट देना है तो बस यही एक रास्ता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।